बहुत अच्छा व्यू हो रहा है आज तो मॉर्निंग में। साथ धुंध होती है ना ठंड में, वैसा लग रहा है। फोक फोक बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए फटाफट से लंच बॉक्स बनाते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं बनाना, आलू की सब्ज़ी और पराठा देने वाली हूँ मैं। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं किचन में। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ऑलरेडी आज मैं। 6:35 हो रही है आई थिंक, दिख रहा होगा आपको। तो चलिए उसको रेडी वेडी करने के बाद मिलता है। ठीक से लगाओ। इधर करो, इधर ठीक से लगाओ, ये इधर करो। ये कहाँ लगाते हैं? इसको भी लगाओ जगह पर। यहाँ लगाते हैं ना, इधर इधर। हाँ ठीक से लगाओ। थैंक यू। मम्मा हुआ क्या था ना, आज कान्हा जल्दी उठ गया था और उसने दूध वूध कुछ भी नहीं पिया था ना, तो उसे लगने लगी थी ज़ोर से भूख। और फिर क्या होता है, कभी कभी खाना बनते हुए बच्चे देख लेते हैं और उनकी खुशबू से भी उसे भूख लगने लगती है। तो मैं दाल को बॉईल कर रही थी ना, तो उसकी खुशबू से उसे भूख लग रही थी और ज़ोर से वाली। तो सभ्या के टिफ़िन में मैंने आलू की जो सब्ज़ी बनाई थी वो थोड़ी सी इसके लिए मैंने रख ली थी, और दाल थी, और रोटी तो मैं बना ही चुकी थी पहले ही। तो फिर बस मैंने उसे फटाफट खाना खिलाया पहले। नहीं तो पहले मैं नहलाती हूँ फिर खाना खिलाती हूँ, बट उसे ना आज इतनी ज़ोर से वाली भूख लग रही थी ना कि वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। और आज उसके पापा भी नहीं थे, तो उसे कोई शॉप पे जाने का टेंशन भी नहीं था। तो मैंने और थोड़ा सा उसे लेट नहलाया था। अगर उसे हम नहला देते ना टाइम से, तो उसे लगता है कि बस अब नहा लिया है तो अब हमें नीचे जाना चाहिए। तो इस वजह से ना उसने जल्दी खाना खा लिया था। अभी करीब समय हो रहा है, थिंक आपको वहाँ घड़ी दिख रही होगी, 11:30। और मैं आई हूँ नीचे शॉप पर आज, क्योंकि ये गए हुए हैं बाहर और पापा को जाना है खाना खाना। बट उसके पहले पापा उसे घुमाने ले जा रहे हैं। उसे डेली वो ट्रेन दिखाने ले जाते हैं ना सुबह, तो वो ज़िद कर रहा है। तो इसलिए पापा ना उसको लेकर जा रहे हैं ट्रेन दिखाने के लिए। फिर वहाँ से आएंगे और फिर खाना खाने जाएंगे ऊपर। तो कभी ऐसा कुछ होता है, ये पापा अकेले रहते तो मैं नीचे आ जाती हूँ, ये रहते तो मम्मी आ जाती है। तो ऐसा कुछ भी होता है, खाना खाने आना होता है या कुछ काम होता है तो हम लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं आते शॉप पर। जैसा होता है कभी कभी कोई नहीं रहता, कभी दादाजी ऊपर रहते हैं। तो बस ऐसे मैं आ गई थी। अब नीचे 11:30 ही हुआ है अभी, बस ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। बैठी हूँ, फ़ोन चलाऊँगी, यहाँ करूँगी क्या। वो लोग घूम कर आएंगे, उसके बाद खाना खाने जाएंगे, तब तक क्या करेंगे। चलिए मिलते हैं बाद में ऊपर चलकर। घूम कर आया और उसके बाद पापा के साथ कान्हा ऊपर आ गया। तो हमारी एक लाइट ख़राब हो गई थी, तो वो रखी हुई थी, तो उसे नीचे लेकर आया वो शॉप पर। और जहाँ पर पापा के और इन लोगों के जो टूल्स रखे होते ना, वहाँ से पेचकस निकाल कर लाया और उस लाइट को ना सुधारने की कोशिश कर रहा था, ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बोलता है मुझसे कि मम्मा मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। तो बच्चे ना ऐसी चीज़ें जब देखते हैं ना, तो वो ही सीखते हैं। हमारे यहाँ पर शॉप पर नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो ये रिपेयरिंग का काम भी होता है। तो बस वो देखता रहता है कि ये सब चीज़ें होती है। तो बस इसके बाद ना अब मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपको रात को। मैं थोड़ा सा मार्केट गई थी, और उसके बाद क्या हुआ था कि मैं मार्केट चली गई थी, तो कान्हा मम्मी के साथ मंदिर चला गया था। तो हमें उसे लेने जाना था। और सभ्या यहाँ पर यांश के साथ खेल रही थी। मेरी नंद की शॉप है, ये दीदी है मेरे, उनके पास कस्टमर वगैरह थे और सभ्या यहाँ पर खेल रही थी। तो बस मैं उसको बुलाने आई थी। फिर मैं थोड़ी देर यहीं पर रुकी रही, क्योंकि इन्हें आने में टाइम था। और ये धैर्य है, ये अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, और उनके पास, दीदी के पास भी कस्टमर्स थे। और फिर जब तक मम्मी का कॉल नहीं आया तब तक हम उसे लेने भी नहीं जाना था। तो सभ्या फिर से खेलने चली गई, बोले मैं फिर से खेल लेती हूँ जब तक पापा आते नहीं है, दादी का फ़ोन नहीं आता तब तक। तो इस तरह से ना आज हमारा पूरा दिन ना ऐसे ही निकल गया। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ नहीं करते हैं फिर भी बिज़ी रहते हैं। और अंदर की साइड ना दीदी के पास यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के सामान भी है, मतलब मालियों के और इनसाइड कॉस्मेटिक्स, कलर्स क्वीन, तो बस वो सब यहाँ अंदर की साइड रखे हुए थे। डार्क कलर है या येलो? हाँ
You want yellow too? चलो बाय रेंज। फिर मम्मी का कॉल आया तो हम लोग आ गए थे मंदिर। तो जैसे ही हम मंदिर आए ना तो वहाँ पर चल रही थी आरती और अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे। तो बस इस तरह से हम लोग भी ना आज चले गए थे, नहीं तो वैसे तो हो ही नहीं पाता, बच्चे स्कूल स्कूल जाते हैं पढ़ाई लिखाई के वजह से इनकी। तो आज सोचा कि चलो मौका लगा है और मंदिर ही हो आते हैं। तो यहाँ पर ना ये हवन कुंड है, तो यहाँ पर सरसों के तेल के पता नहीं कितने दीपक लगाए जाते हैं। और कान्हा बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था ना, तो फिर जब मम्मी पापा का कॉल आया तब हम लोग गए थे मंदिर। और फिर जब आरती वगैरह हो जाती है ना तो जेंट्स लोग यहाँ पे हवन कुंड का जो परिक्रमा करते हैं और लेडीज़ें जो होती है ना वो इस तरह से माता जी की 7 परिक्रमा करती हैं। तो ये सब हो ही रहा था, हवन भी चल ही रहा था और पाठ वगैरह भी होता रहता है वहाँ पर पीछे। और कन्या पूजन वहाँ पर डेली होता है, जितनी भी कन्या नवरात्रे हो या ना हो। तो सभ्या और एक और कन्या थी वो बैठी हुई थी और साथ ही दोनों के भाई बैठे हुए थे, क्योंकि कन्या के साथ में भेरू महाराज बोल लो उनका भी पूजन होता है। तो बस ये लोग बैठे हुए थे, तो इन लोगों को खाने के लिए बच्चों को प्रसाद दे दिया गया था। तो बच्चे वहाँ बैठकर आराम से प्रसाद व्रसाद खा रहे थे। कान्हा को तो बड़ा मज़ा आ रहा था और वो भूखा भी था, उसने कुछ खाया नहीं था। और जिसकी तरफ से भी होते हैं ना दर्शन होते हैं, जिसकी तरफ से सामग्री होती है वो इस तरह से कन्या के पैर धुलाते हैं, डेली का ही नियम है वहाँ पर। और ये जो बॉयज़ होते हैं ना उनके भी पैर धुलाते हैं, ऐसा नहीं कि बॉयज़ के पैर नहीं धुलाते। ऐसा बोला जाता है छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो भगवान का ही रूप होते हैं। फिर उसके बाद में ना अच्छे से उनको महावर वगैरह लगाया जाता है, कंकु आलता जो भी लगाकर, हल्दी कुकू लगाकर पैर पे इस तरह से ना उनका पूजन वूजन होता है, कन्या पूजन जो होता है प्रॉपर तरीके से। और ये डेली में ही होता है ऐसा। तो हमारी सभ्या को ये सब चीज़ों में मज़ा आता है, वो इसलिए ही मंदिर जाना पसंद करती है। सभ्या का करने के बाद ना फिर ये जो बॉयज़ थे दोनों, इन लोगों का भी मतलब टीका वीका कर कर जिसको भी जो दक्षिणा देना होता है वो देते हैं, जिसका मन होता है वैसे। तो आज कान्हा का बिल्कुल मूड ही नहीं था टीका करवाने का, और कुछ भी कोई देता है ना तो वैसे भी वो लेता नहीं है। तो बस वो आंटी ने मुझे दे दिए थे उसके पैसे वैसे भी। और बस फिर इसके बाद जिसको भी कुछ और भी अपना देना लेना होता है वो देते हैं इस तरह से। और फिर इसके बाद ना और कोई भी कन्या आ जाती है, जैसे ये एक और लड़की बाद में आई थी, तो बस उसका भी कन्या पूजन किया। और ये से छोटे बच्चों का भी पैर वैर पड़े जाते वहाँ पर। बस इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। टाइम तो काफ़ी लगने वाला था और भी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और नेक्स्ट डे सभ्या को स्कूल भी जाना था। तो इसलिए हम लोग वहाँ से आए और फिर हम लोगों ने घर आकर खाना वाना खाया। इतने में ना हम लोगों को 10 बज गए थे। और चलिए इसी के साथ मैं व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।